वेलकम बैक टू MS एक्सेल 2013। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हम वर्कशीट फार्मूला एडिशन के अंदर मौजूद हैं। प्रीवियस वीडियो में व्यूवर्स हमने डेटा को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा और मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर स्टैटिक का और प्रोडक्ट का फंक्शन जो है आपको बताया कि किस तरीके से हम इनके मदद से अपने डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं। इस लेसन में व्यूवर हम अपने डेटा को ऐड करना सीखेंगे, जिसमें मैं आपको सम का फंक्शन बताऊंगा और मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस का यूजेस बताऊंगा। इस वक्त हम फाइनेंशियल रिपोर्ट के सेकंड पार्ट में काम करेंगे और यहाँ पर एक्चुअली मैं टोटल एक्सपेंस जो है वो निकालना चाहता हूँ। टोटल एक्सपेंस डिपेंड करती है कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ओवरहेड एक्सपेंसेस। आप देख सकते हैं जनवरी के मंथ की अगर मैं टोटल एक्सपेंस निकालूँ तो उसका जो डिपेंड है एक्सपेंस में, वो बिग एक्सपेंस एक्चुअली कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसकी अमाउंट तकरीबन 100 है और ओवरहेड एक्सपेंसेस है जिसकी अमाउंट 20। अगर मैं ओवरहेड एक्सपेंसेस से मुराद यहाँ इजाफी खर्चात हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर टोटल फिगर निकल कर आ जाएगा एक्सपेंस का। इसी तरीके से मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल इन तमाम महीनों का टोटल एक्सपेंस जानना चाहूँगा। यहाँ पर एडिशन के फंक्शन और फार्मूलाज को एंटर करने के बाद हम क्विकली वे भी देखेंगे किस तरीके से हम एक सेल में फार्मूला अगर पुट कर लेते हैं तो जस्ट एक सेल को जिनमें हम फार्मूला पुट कर लेते हैं उसको रेफरेंस सेल बना करके हर सेल में हम अपने आंसर को रिट्रीव कर सकते हैं बहुत ही क्विकली। वे है, अगर इस रास्ते पर आप एक्सेल के सफ़र करते हैं तो इंडिविजुअली बेसिस पर आप हर सेल में फार्मूला एंटर करने से बच जाएंगे। साल के तौर पे वर्ष इस वक्त मुझे टोटल एक्सपेंस निकालना, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे B15 के अंदर मुझे डेटा को रिट्रीव करना है, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। फार्मूला बार पर क्लिक करते हैं, = का साइन डालेंगे और व्यूवर्स पहला रेफरेंस सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दूँगा। ठीक है, एक्सेल ने इसका एड्रेस पिक कर लिया B11। मैं बोलता हूँ B11 को आप प्लस कर दो, सेकंड सेल एड्रेस दे देते हैं रेफरेंस के लिए, तो मैंने ओवरहेड एक्सपेंसेस का सेल एड्रेस दे दिया। आप देख सकते हैं B11 B12 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो एक्सेल को आर्ग्यूमेंट दिया है एक कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है। मैंने 2 सेल रेफरेंस दिए हैं और बीच में प्लस का साइन दिया है। अब इस सेल एड्रेस के अंदर जो भी डेटा होगा एक्सेल उन्हें सम ही करेगा। मैं जो ही इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए व्यूअर्स आपके पास एक टोटल फिगर मौजूद है जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद आया। अब व्यूअर्स मैं यही तमाम प्रोसेस इन सेल में करना चाहता हूँ ताकि मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तमाम महीने का मैं टोटल एक्सपेंस निकाल लूँ। तो यहाँ पर व्यूअर्स क्या हम इंडिविजुअली बेसिस पर काम करेंगे? शायद यहाँ पर तो हम कर लें क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत मुख्तसर है। सम टाइम ऐसा होता है व्यूअर्स कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 डेटा है। अगर आपके पास 6000 डेटा होगा तो क्या आप इंडिविजुअली बेसिस पर हर सेल पर फॉर्मूला एंटर करेंगे? जी नहीं व्यूअर्स, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। हम शॉर्टकट अपनाते हैं, फार्मूलाज को कॉपी करते हैं। फार्मूला को कॉपी करने का बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर एक दफ़ा फार्मूला एंटर करने के बाद आपने डेटा को रिट्रीव कर लिया। तो ये है वो सेल, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके राइट से बॉटम कॉर्नर की तरफ आता हूँ जहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस पर अपने माउस को लेकर आए। उस वक्त जब ये ब्लैक कलर का प्लस साइन आपको नज़र आए, आपने लेफ़्ट माउस क्लिक दबा के रखना है, देन इसको ड्रैग करेंगे। जहाँ पर व्यूअर्स आपको आंसर चाहिए वो तमाम एरिया सेलेक्ट करने के बाद अपने लेफ़्ट माउस क्लिक को आपने रिलीज़ कर देना है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो इंटर हो चुका है और हमारे हर सेल में एक एक्यूरेट आंसर जो है वो रिट्रीव हो चुका है। अगर मैं इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए व्यूअर्स इस सेल में जो हमारे पास रेफरेंस सेल का एड्रेस है, जिन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल एक्सपेंस का ये फिगर आया है वो B11 टू B12 है। अगर मैं C15 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखें इस सेल के अंदर जो डेटा है एक्चुअली वो हमारे इस रेफरेंस सेल को ऐड करने के बाद आया C11 टू C12। इसी तरीके से अगर मैं मार्च का टोटल एक्सपेंस जानने के लिए अगर सेल में क्लिक करूं तो देखें इस सेल में जो हमारे पास रेफरेंस सेल मौजूद है वो D11 और D12 को ऐड करने के बाद आया। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है व्यूअर्स जब हम किसी भी एक सेल से फार्मूलाज को कॉपी करते हैं तो एक्चुअली एक्सेल हमारे सेल के रेफरेंस को भी चेंज करता रहता है बनिस्बत उस सेल के रेफरेंस के जिससे हमने फार्मूला को कॉपी किया है। यही तो एक्सेल की स्मार्टनेस है व्यूअर्स, जो मैं यहाँ पर एक्चुअली आपको समझाना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसके ज़रिए हम अपने कैलकुलेशन को क्विकली कर सकते हैं। एक तरीका तो अपने डेटा को कॉपी करने का
अपने फार्मूला को कॉपी करने का ये भी है, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा तरीका हम देखते हैं, डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। नंबर 1, इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। चूँकि इस सेल के अंदर जो डेटा आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअली 120 है, लेकिन इस 120 की बैक में एक्चुअली ये एक फार्मूला है। जब मैंने कॉपी किया तो एक्सेल के अंदर ये वैल्यू भी कॉपी हो चुका है और इस वैल्यू के बैक पर जो फार्मूला है वो भी कॉपी हो चुका है। अब जिस जगह मुझे इस फार्मूला को पेस्ट करना है तो मैं उस तमाम एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा तो देखें व्यूअर्स, अब पेस्ट के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर 1, पेस्ट। अगर व्यूअर्स में पेस्ट करूँगा तो इसमें फार्मूला भी पेस्ट हो जाएगा और मेरे न्यूमेरिक वैल्यू जो यानी कि एक एक्यूरेट कैलकुलेशन के बाद आते हैं वो भी पेस्ट हो जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन हम इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। इट्स मीन कि जो सिलेक्टिव सेल के अंदर 120 वैल्यू आपको नज़र आ रहा है वो वैल्यू हर सेल पर आपके पेस्ट होगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे फार्मूला को पेस्ट करना है, तो फिर आपने नेक्स्ट ऑप्शन इसका इस्तेमाल करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें अब इस वक्त भी हम उसी पोजीशन में कि एक्सेल ने तमाम के तमाम सेल के अंदर जो डेटा रिट्रीव किया है उनके एक एक्यूरेट सेल रेफरेंस के साथ किया है। तो यहाँ पर एक और तरीका अपने फार्मूला को कॉपी करने का है और क्विकली हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मार्चिंग आर्म्स को अगर व्यूअर्स आपने ख़त्म करना है तो आप स्किप का बटन दबा दें। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन तमाम की तमाम महीने का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मैं सम निकाल लूँ। लेकिन मैं यहाँ पर अब मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करूँगा बल्कि सम का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। फंक्शन के लिए व्यूअर्स मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, H11 को, ठीक है। H11 को सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए मैं F(x) बटन पर क्लिक करूँगा। ऐसा करने से = का साइन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एक्सेल में। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी कि वो फार्मूलाज जो रिसेंटली यूज़ की गई हैं उन्हीं के लिस्ट में हमारे पास सम का फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मौजूद है। मैं इस पर ओके करता हूँ। यहाँ पर मुझे सेल का जो है वो रेंज देना है, रेंज डिफाइन करना है। तो मैं रेंज के लिए मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि एक्सेल B11 से लेकर आप G11 तक के तमाम डेटा को सम कर दो, ऐड कर दो। इसीलिए हम इसको रेंज कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रेंज का मतलब एक्चुअली व्यूअर्स ये है कि किसी ख़ास सेल से लेकर किसी ख़ास सेल तक के तमाम डेटा को आपने ये ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन कुछ भी हो, चाहे सम हो, माइनस हो, एवरेज हो। तो एक्चुअली हम जो सेलेक्ट करते हैं अपने सेल को वो हमारे पास रेंज कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबी क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर ली है, तो ये हमारे पास एक्चुअली रेंज है। तो फिर मैं अगेन यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप एक्सेल ने हमारे रेंज के तौर पर जो सेल एड्रेस रेफरेंस के तौर पर पिक किया है वो है B11 कॉलन G11 तक, यानी कि B11 से लेकर G11 तक के तमाम डेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हद तक कि यहाँ पर फर्दर वैल्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि एक्सेल ने किस तरीके से इसे पिक आउट कर लिया है और यहाँ पर इसका आप टोटल सम भी देख रहे हैं। यही आंसर ओके करने के बाद आपको इस सेल के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। अब व्यूअर्स यही प्रोसेस मुझे यहाँ भी करना है। H12 में मैं चाहता हूँ कि तमाम महीने के मुझे ओवरहेड एक्सपेंसेस के सम निकल कर आ जाएँ। तो उसके लिए व्यूअर्स मैं दोबारा इस सेल के अंदर सम का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करूँगा बल्कि अपने H11 के इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और इसके स्क्वायर बॉक्स की तरफ मैं माउस को लेकर जाऊँगा। जस्ट क्लिक हियर एंड देन ड्रैग टू दी बॉटम साइड और हमारा फार्मूला कॉपी हो जाएगा विथ सेल रेफरेंस के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूरेट हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो ये है हमारे पास ऐड करने का तरीका और एक्सेल में एक और ज़बरदस्त फंक्शन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पर हम मज़ीद कैलकुलेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।